उसके बाद देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करा था कि हमारे सामने अगर कोई भी सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट आते हैं तो वो कंसेप्ट कैसे कैसे उनके क्राइटेरिया होते हैं, जैसे एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंगल एंगल, ये क्राइटेरिया था। उसके हम लोगों ने बेसिक को बात करा था। अब हम लोग यहाँ पर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आपके पास ये दो ट्रायंगल दिया हुआ है। अब ट्रायंगल देने के बाद क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि बताइए ये सिमिलर है या नहीं है, और अगर सिमिलर है तो बाय विच क्राइटेरिया आप इसे सिमिलर कह रहे हैं, वो आपको रिजल्ट यहां पर बताना है। जैसे सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन को देखकर हम लोग इस चीज को आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं कि आपके सामने किस मेथड को वो फॉलो कर रहा होगा। जैसे ध्यान से देखिए, यहां पर आपको इस क्वेश्चन की दो साइडें पता है, क्वेश्चन की दो साइड पता है, और इसी क्वेश्चन का एक एंगल पता है। इसका मतलब मे बी साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड और एक एंगल से क्या बनेगा, साइड एंगल साइड बनेगा। तो वो रूल आपको पता हो। जैसे देखिए, साइड एंगल वाला साइड क्या क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर आपके सामने कोई दो ट्रायंगल्स बाय साइड एंगल साइड से सिमिलर हो रहे हैं तो उनके साइड का रेशियो सेम होगा और उसके एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब यहां पर एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q है, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि दोनों के दोनों 70 डिग्री के इक्वल हैं। अब साइड का रेशियो देखिए, जैसे यहां पर 2.5 लिखा है तो क्या 2.5 की कॉमन सेंस की बात होगी, आपको कैसे ढूंढना होगा। तो 2.5 का रेशियो अगर हम इस 5 के साथ ले ले तो हमें पता है कि 2.5 का डबल करने पर ये 5 आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, इस mn का रेशियो यहां पर इस pq के साथ ले लिया और इस ml का रेशियो यहां पर इस qr के साथ ले लिया। क्योंकि mn का रेशियो pq के साथ लोगे, 2.5 का रेशियो 5 के साथ लोगे और इस वाले 5 का रेशियो इस वाले 10 के साथ लोगे, तो दोनों जगह से सॉल्व होकर आपका आंसर 1/2 ही आना है। इसका मतलब आप देख सकते हैं दो साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है, रिजल्ट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वैसे ही आपका दो साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है, रिजल्ट भले ही एंटी क्लॉकवाइज के बीच में हो, लेकिन आपका यहां पर दो साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको वो देखना है। तो साइड साइड बीच में एंगल, साइड साइड बीच में एंगल, कंडीशन सेटिस्फाई है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। बाय विच क्राइटेरिया, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है बाय साइड एंगल साइड वाले रूल से। लेकिन लिखोगे कैसे वो ध्यान से देखना। अब जैसे यहां पर आपको पता है एंगल बीच में आता है, इसका मतलब ये वाला M बीच में आएगा। तो N M और L मतलब ट्रायंगल N M L सिमिलर है ट्रायंगल P, क्योंकि फिर से एंगल बीच में रखना है, तो P Q और R के, ट्रायंगल P Q और R के, क्योंकि पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड। क्या आपको समझ आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ये आपके पास दो ट्रायंगल दिए हुए हैं और आपको ये देखना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, और सिमिलर है तो बाय विच क्राइटेरिया। सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये वाला यहां पर AB और ये वाला यहां पर, अगर मैं AB के साथ मेरे पास दो ऑप्शन है। पहले तो ये मुझे क्लियर पता लग रहा है कि ये 3 इस 6 के सिमिलर होगा, क्योंकि ये हाइपोटेनियस का काम कर रहे हैं, मतलब ये स्लैंट हाइट वाले रिजल्ट का काम कर रहे हैं। तो ये चीज तो मुझे पता चल गया, भले ही हाइपोटेनियस ना हो लेकिन स्लैंट हाइट वाले रिजल्ट का काम कर रहे हैं, तो ये सिमिलर हो सकते हैं। बाकी हमें देखना है 2 के साथ मैं 4 को कंबाइन करूं या 2 के साथ 5 को कंबाइन करूं, दो ऑप्शन है मेरे पास। तो उसकी हेल्प करेगा ये वाला। जैसे 3 जो है वो 6 के सिमिलर है 2 के रेस्पेक्ट में, मतलब यहां से यहां तक का रेशियो 1/2 है। तो आपको 2 का रेशियो ऐसे साथ लेना है ताकि 1/2 बन जाए। तो 2 किसके साथ 1/2 बनेगा, 2 4 के साथ 1/2 बनेगा। तो ये वाला जो AB है, अगर आपने उसका रेशियो QR के साथ लिया तो वो आपका रिजल्ट इक्वल आएगा। जब आप BC का रेशियो, एक ही ऑप्शन बचा, इस 5 के साथ ले लो, मतलब BC अपॉन में PR ले लो, वो रिजल्ट इक्वल आएगा जब आप इस AC का रेशियो अपने इस PQ के साथ ले लें। क्योंकि आप देख सकते हैं 2 का रेशियो इस 4 के साथ इक्वल है, 2.5 का रेशियो इस 5 के साथ, और वो इक्वल है 3 का रेशियो इस 6 के साथ।
मतलब बाय साइड वाले क्राइटेरिया से ये सारे रिजल्ट आपस में एक इक्वल वैल्यू को दे रहे हैं, तो बाय SAS यहां पर ये सिमिलर वाली कंडीशन को फॉलो करेगा। लेकिन लिखना कैसे उसको ध्यान से देखिएगा। ऑर्डर, अगर मैंने पहले यहां पर A B और C लिया, अगर मैंने पहले ट्रायंगल A B और C लिया, तो मुझे भी यहां पर ऐसे ही लेना होगा। ये किसके सिमिलर था? ये इसके सिमिलर था। मतलब अगर मैं AB इधर बोल रहा हूं तो इधर मैं QR बोलूंगा। समझ रहे हैं? पहले AB के बाद देखो 2 के बाद 2.5, तो उसी का डबल 4 के बाद 5, मतलब इधर से अगर ABC तो इधर से आपका QR और ये वाला P। क्या ये समझ है आपको? उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है या फिर नहीं है, और अगर सिमिलर है तो बाय विच क्राइटेरिया ये दोनों आपस में सिमिलर है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि किस तरीके की रेशियो को फॉलो कर रहे हैं। जैसे यहां पर हमें क्वेश्चन में तीनों साइड के बारे में पता है, तो बाय साइड ये सिमिलर हो सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखिएगा, जैसे एक बहुत छोटी सी बात पता चल गई कि 2 के बाद यहां 4 आ रहा है, मतलब 2 का रेशियो 4 के साथ और 3 का रेशियो 6 के साथ सेम है, क्योंकि 2 2 जा 4 और 3 2 जा आपका 6 आ रहा है। तो इसका मतलब 2.7 का रेशियो भी जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आना चाहिए। इसका मतलब अगर आपने 2 का रेशियो 4 के साथ लिया तो वो इक्वल आएगा अगर आप 3 का रेशियो 6 के साथ लेंगे, क्योंकि दोनों सॉल्व होकर 1/2 दे रहा है। लेकिन आपका जो ये 2.7 है वो इस 5 के साथ सिमिलर नहीं है, क्योंकि 2.7 2 5.4 होता है, लेकिन यहां पर आपका सिर्फ 5 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं साइड वाले क्राइटेरिया को इसने फॉलो नहीं किया। यहां पर इसका रेशियो आपस में सेम नहीं है, और जब रेशियो सेम नहीं है इसका मतलब ट्रायंगल, आप इसे लिख सकते हैं ट्रायंगल LMN, कुछ भी लिख दीजिए क्योंकि सिमिलर ही नहीं है। LMN इज नॉट सिमिलर टू यहां पर DEF, या फिर कैसे बोला था MNL, मतलब 2 3 और फिर ये, तो इसको ऐसे बोल दीजिए ED, और या ऐसे EF और उसके बाद ये D, ऐसे कुछ भी बोल दीजिए, क्योंकि वो सिमिलर तो है ही नहीं है। यहां पर आपके पास ये उसके सिमिलर तो है, लेकिन थर्ड वाला रेशियो आपस में सेम नहीं है। साइड में क्या चाहिए कि तीनों के तीनों रेशियो आपस में सेम होने चाहिए। यहां पर 2 रेशियो आपस में सेम है, बट थर्ड वाला रेशियो आपस में सेम नहीं है। इसका मतलब बाय साइड वाले क्राइटेरिया को फॉलो ही नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ये सिमिलर नहीं होगा। क्या आपको ये समझ आया? उसके बाद आपके सामने यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां पर इस क्वेश्चन को देखकर हम लोग इस चीज को आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं कि हमें 2 साइड के बारे में पता है, एक एंगल के बारे में पता है, 2 साइड के बारे में पता है, एक एंगल के बारे में पता है। मतलब ये साइड एंगल साइड से सिमिलर हो सकता है, लेकिन चेक हमें करना पड़ेगा। अब कोई ट्रायंगल साइड से सिमिलर हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि उसकी साइड का रेशियो सेम होगा और उसका एंगल आपस में सेम होना चाहिए। इसका मतलब आप देख सकते हैं यहां पर एंगल A जो है वो इक्वल तो है एंगल F के, भाई 80 डिग्री दोनों आपस में इक्वल है। यहां पर देखिए 2.5 का डबल ये 5 लिखा है और 3 का डबल ये 6 लिखा हुआ है। मतलब जो AB का रेशियो अगर आप इस DF के साथ निकालेंगे तो वो सेम आ रहा है जब आप BC का रेशियो यहां पर इस EF के साथ निकालेंगे, क्योंकि दोनों को सॉल्व करने पर 1/2 आ रहा है। तो आप कह देंगे बाय साइड एंगल साइड ये सिमिलर है, नहीं, क्योंकि ध्यान से देखिए साइड एंगल साइड का क्या मतलब है कि 2 साइड के बीच में एक एंगल होना चाहिए। यहां पर तो कंडीशन ठीक है कि 2 साइड के बीच में एक एंगल है, कंडीशन ठीक है, लेकिन यहां पर ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर आपका एक साइड और यहां पर आपका एक साइड और एंगल बाहर की तरफ है। या तो आप साइड एंगल लगा सकते हो या फिर एंगल साइड लगा सकते हो। आप या तो साइड एंगल लगा दोगे या फिर एंगल साइड लगा दोगे, लेकिन चाहिए क्या था? साइड एंगल साइड चाहिए था। यहां पे 2 रिजल्ट मिल रहा है, या तो ASS या तो SSA, और ऐसा कोई रूल ही नहीं होता, ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता। इसका मतलब बाय साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से आपके पास ये सिमिलर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो दे आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। यहां पर आपके सामने ABC या फिर BAC इज नॉट सिमिलर टू EF और D। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद आपके सामने यहां पर नेक्स्ट एंगल है, इसको ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले यहाँ पर हमें देखकर लग रहा है कि हाँ यहाँ पर दो एंगल गिवन है, इसका मतलब ये एंगल एंगल से सिमिलर हो सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं एक कॉमन एंगल 80 तो है यहाँ पे, लेकिन एक एंगल 70 है और एक एंगल 30 है, तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पर इसको सिमिलर नहीं कह सकते। बाय जस्ट एंगल एंगल वाले क्राइटेरिया से इसको सिमिलर नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आपको पता है दो एंगल गिवन हो तो थर्ड पार्ट निकाला जा सकता है। जैसे 80 और 70 150, अब 180 में से 50 गया, 150 तो 30 बचा। 80 और 30 110, 180 में से 110 गया तो आपका 70 बचा। इसका मतलब आपने ये देखा कि जब आपने सम ऑफ ऑल ट्रायंगल वाला अपना रूल लगाया कि तीनों के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो आपके पास जो एंगल थे वो आपस में सेम आ गए। जैसे यहाँ पर 80, यहाँ पर 80, यहाँ 70, यहाँ 70, यहाँ 30 और यहाँ पर 30। तो बाय एंगल 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 क्राइटेरिया, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया ये आपके पास सिमिलर हो गया। ट्रायंगल डी ई एफ 70 80 30 सिमिलर हो गया। यहां पर भी पहले 70 वाला P, फिर 80 वाला Q और फिर 30 वाला R। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट करता है अगर आप सिमिलर की कंडीशन को लिख रहे हैं तो। आप यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि DEF सिमिलर हो जाएगा QRP के, नहीं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो आपको लिखना भी वैसे ही है कि DEF सिमिलर है PQR के, ताकि D P के सिमिलर हो जाए, E Q के सिमिलर हो जाए और F आपका R के सिमिलर हो जाए। ये आपको समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास इस तरीके से ये डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपके सामने ये जो PB की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, PD की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, PE की लेंथ 12 है और यहाँ पर PC की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि PBC जो होगा वो सिमिलर होगा PDE के या फिर नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है यहाँ पर ये वाला एंगल P जो होगा वो आपस में इक्वल होगा। किस रिजल्ट की वजह से? बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। मतलब एंगल BPC इक्वल होगा एंगल DPE के, एंगल DPE के इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला रूल लग रहा है। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक का रेशियो मतलब 5 से 10 तक का रेशियो 1/2 है और 6 से 12 तक का रेशियो भी 1/2 है। इसका मतलब इसके अलावा PB का रेशियो अगर आप यहां पर इस PD के साथ फाइंड करेंगे तो वो इक्वल आएगा जब आप इस PC का रेशियो यहां पर इस PE के साथ फाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों का दोनों सॉल्व होकर 1/2 आ रहा है। तो साइड एंगल साइड और यहां पर भी साइड एंगल साइड वाले रिजल्ट से ये यहां पर सिमिलर हो सकता है। कौन कौन सा? साइड एंगल और साइड, और फिर से साइड एंगल और साइड वाले से सिमिलर हो सकता है। तो उसने पूछा है PBC मतलब P, B और C, पहले एंगल, फिर यहां पर ये, फिर यहां पर ये, और फिर उसके बाद PDE मतलब पहले एंगल, फिर यहां पर ये, फिर यहां पर ये, सिमिलर है या फिर नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये सिमिलर है क्योंकि इसने साइड एंगल और साइड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। उसने नाम भले ही डिफरेंट तरीके से लिखा हो कि पहले P बोल दिया, फिर B बोल दिया, फिर C बोल दिया, बोल सकता है क्योंकि B भी तो आपका कोई ना कोई एंगल है, यहाँ पर D भी तो आपका कोई ना कोई एंगल है। ये आपको समझ आया? तो रिजल्ट क्या आ रहा है कि आपके सामने बाय साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड के बीच में एक एंगल पता है, दो साइड के बीच में एक एंगल पता है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ये आपको समझ आया? तो साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से दे आर सिमिलर टू ईच अदर।